प्रभारी मंत्री का हुआ नगर आगमन, आपदा प्रबंधन समिति की बैठक लेकर की समीक्षा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी मंत्री ने की पत्रकारों से चर्चा, पत्रकारों ने उठाया कोरोना योद्धा सम्मान का मुद्दा। भाजपा सरकार और मंत्रियों के बयानों पर कांग्रेस का सख्त ऐतराज, कांग्रेस विधायक बोले यह वक्त है जन सुरक्षा उपायों का। और जय भीम सेना ने सौंपा ज्ञापन, नगरीय निकाय स्तर पर नल बिल और टैक्स माफ करने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और खबरों में जाने से पहले हम आपको देते हैं एक जरूरी सूचना। ग्लोबल नेटवर्क के सिटी हलचल में न्यूज एंकर वरिष्ठ पत्रकार प्रतिभा तिलाटिया के पितृशोक में हम सभी अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। प्रतिभा तिलाटिया के पिता श्री चरणदास जी तिलाटिया का निधन 30 अप्रैल की सुबह हृदय गति रुक जाने से हुआ। शासकीय सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त स्वर्गीय चरणदास जी तिलाटिया अपने हंसमुख मिलनसार व्यक्तित्व के लिए लोकप्रिय थे। जिला कलेक्ट्रेट छिंदवाड़ा से रिटायर्ड पूर्व सुपरिटेंडेंट स्वर्गीय श्री चरणदास जी तिलाटिया अपने पीछे शोक संतृप्त परिवार, जिसमें उनकी पत्नी श्रीमती लीलावती, पुत्र पंकज, निशांत एवं पुत्रियां नीलिमा, रेशमा, प्रतिभा और अंजलि को छोड़ गए हैं। उनके निधन पर परिचितों व शुभचिंतकों ने शोक संवेदनाएं प्रकट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर सौरभ सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, कांग्रेस विधायकगण तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रबंधन समिति की बैठक में मैं माननीय मंत्री जी श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी का स्वागत करता हूँ। इसके अतिरिक्त उपस्थित समस्त माननीय विधायक का भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे अधिकारीगण उपस्थित हैं, मीडिया के साथी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। माननीय मंत्री जी के अनुमति से मैं चाहूंगा पहले जिला प्रशासन की तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हो जाए। सर पहले पालन प्रतिवेदन हो जाए, पालन पे चर्चा हो जाए। पालन प्रतिवेदन पहले, बाद में आपको प्रेजेंटेशन। जी। बैठक में जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में जिले में कोविड मरीजों के उपचार के लिए जिले में कुल 2018 बेड्स की व्यवस्था की गई है, जिनमें शासकीय अस्पतालों के कुल 880, निजी अस्पतालों के 408 और कोविड केयर सेंटर के 730 बेड्स शामिल हैं। साथ ही बताया कि जिले वासियों की सुविधा के लिए जिले के 6 स्थानों पर कोविड केयर सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। कलेक्टर सौरभ सुमन के प्रयासों से जिले की 14 स्वास्थ्य फैसिलिटी में कुल 453 नई सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन सुविधा स्वीकृत की गई है, जिसमें से 126 का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए भी व्यवस्था की गई है। जानकारी दी गई कि प्लाज्मा थेरेपी मशीन की आगामी 3 दिवसों में प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही एक पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीन का शासकीय राशि व 5 डिजिटल एक्सरे मशीन CSR के माध्यम से क्रय किए जाने की जानकारी प्रदान की गई। तो सारी चीजें जो हम लोगों को तकलीफें हैं या कुछ सुधार जो हमारे हैं वो सब उसके अंदर में आ जाएंगे। आप तो जब तक कहोगे तब तक करेंगे, आप रात तक कहोगे तो रात के अंदर करेंगे। कवरेज करके बाहर जाने का कष्ट करेंगे ताकि कम लोग रहें अंदर। चलिए तब तक इसको रन थ्रू करा लें। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स के डीन डॉक्टर जीबी राम टेके ने पत्रकारों से चर्चा में रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूरत के बारे में साफ शब्दों में स्पष्ट जानकारी दी। रेमडेसिविर तो सभी को मालूम है, इंजेक्शन है, वो यूज होता है। और ये भी एक लाइन जरूर ऐड करना चाहूँगा बिफोर प्लाज्मा थेरेपी कि रेमडेसिविर जितना अपन समझते हैं कि इतना यूज होना चाहिए, एक्चुअली उसका यूज नहीं है। जो माइल्ड केसेस होते हैं उनमें उसका यूज नहीं है, जो बहुत सीवियर होते हैं उसका यूज नहीं है। जो मॉडरेट वाले केसेस होते हैं वो भी अर्ली स्टेज में उन्हीं का यूज़ होता है। तो अगर ओवरऑल अगर मैं बोल दूँ तो अगर अपन 100 लोग मांग रहे हैं अपने को रेमडेसिविर, शायद 30% लोग को ही एक्चुअली उसकी ज़रूरत है। एंड वो डिसीजन अक्सर वो डॉक्टर ही ले पाता है। पेशेंट अगर वो बोले कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है, मेरे पेशेंट को दे दो, दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया कि रेमडेसिविर के लिए। एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए।
हमेशा दूसरी बात एक कॉमनली होती है कि रेमडेसिविर लोग बोलते हैं यार दे दीजिए, मेरा पेशेंट घर पे थोड़ा सीरियस है, ऑक्सीजन बहुत कम हो गया, लगवा ले। ऐसा डॉक्टर लोग आज भी रिकमेंड नहीं करते कि वो अपन घर जाके लगाओ, डॉक्टर की निगरानी में हॉस्पिटल सेटिंग में ही लगना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताया। अब प्लाज्मा थेरेपी का मतलब क्या है ये मैं बताता हूँ। रेमडेसिविर क्या करता है, वायरस को किल करता है, फाइन, ये बात है, तो ओनली मल्टीप्लाइंग वायरस में काम करता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या करेगी, जो पेशेंट, दूसरा पेशेंट जिसको ऑलरेडी बीमारी हो चुकी है पहले, अब वो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है, वो एंटीबॉडीज उसके ब्लड में रहती है कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, लाइफ लॉन्ग नहीं रहती, सीरियसली 2 to 3 वीक्स में ज़्यादातर रहती है, 4 वीक्स तक। और ये भी इम्पोर्टेंट बात है आप लोग के लिए कि जो 2 महीना पहले, 6 महीना पहले जो बीमारी हो रही थी और आज जो बीमारी हो रही है सेम कोरोना की, थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज पुराना जो वायरस था अब थोड़ा सा म्यूटेशन होकर नया वायरस आया है। तो अगर मुझे किसी का प्लाज्मा लेना है जिसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी है, तो मैं प्रिफर करूंगा जो अभी अभी जिसकी बीमारी हुई है उसको मैं पिकअप करूँ। 6 महीने पुराने वाले का प्लाज्मा पास अवेलेबल और एक नया पेशेंट का है तो आई वुड प्रिफर दैट। वो उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी है। जब अपन पेशेंट किसी इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे जा रहे हैं, आ जाएगी एफेरेसिस की मशीन, कलेक्टर साहब कह ही रहे थे कि 2-3 दिन में आ रही है, उसके बाद हम शुरू कर देंगे एंड दैट विल हेल्प द पेशेंट। तो वो लेट नहीं होना चाहिए, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत लेट आ जाता है तब तक डैमेज हो चुका रहता है। तो वो एंटीबॉडीज इनिशियल स्टेज में अगर अपन दे देंगे तो पेशेंट इज एबल टू फाइट द डिसीज इन अ बेटर वे। इट इज़ बेटर कि अगर वो जो डोनर को अपन ने एजुकेट करना चाहिए कि सभी लोग ने जिसको बीमारी हो चुकी है अपनी तरफ से तैयार हो जाना चाहिए कि मैं अपना प्लाज्मा डोनेट करूं। पहले भी होता था और अभी भी लोग करते जाएंगे एंड आई एम श्योर अगर हम अवेयर करा देंगे, आप मेरे को 1-2 संस्थाएं आ चुकी है मेरे पास बोलने के लिए कि सर हम रेडी है, आपका मशीन आ गया तो जैसे ही आ जाएंगे हम तुरंत ले लेंगे। लोगों ने ये जागरूकता अंदर ही अंदर रहनी चाहिए और फैलानी चाहिए कि जो ठीक हो जाते हैं वो सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं बाय डोनेटिंग प्लाज्मा। साइड इफेक्ट नहीं है फिर क्या उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं एब्सोल्युटली अपन तो प्लाज्मा दे रहे हैं, अपन ले थोड़ी रहे कोई, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जैसे अपन ब्लड डोनेट करते हैं यहाँ प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। ओनली थिंग जब जहाँ डोनेशन हो रहा है वो अच्छी साफ सुथरी एरिया होगी एंड ऑब्वियसली घर पे थोड़ी करेंगे, तो हॉस्पिटल सेटिंग में ही किया जाएगा एंड बिकॉज इट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरी लेंगे उसके लिए। जैसे अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं, आपको मालूम है ब्लड अगर अपन किसी को डोनेट करते तो समथिंग लाइक आरबीसी उसका 3 महीने विद इन 2 to 3 मंथ वो पूरा रिकवर हो जाता है। इसमें तो खाली प्लाज्मा ही लेने वाले, सो डेफिनेटली उसके अंदर भी कोई वीकनेस नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। इनफैक्ट इट इज अ गुड थिंग, एक पायस ही जैसे अपन ब्लड डोनेट करते हैं यहाँ प्लाज्मा करिए। आपदा प्रबंधन समिति के बाद प्रभारी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस से चर्चा में छिंदवाड़ा के वरिष्ठ पत्रकारों ने फील्ड रिपोर्टिंग और वीडियो जर्नलिस्ट के हित में जायज मुद्दा उठाया और कोरोना योद्धा सम्मान तथा सम्मान निधि की बात की। विगत दिनों में मृत्यु हुई है तो उसके बाद मेरा लगता है मुझे पहली बार आना हुआ, तो उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि 2 मिनट के मौन के साथ करने के बाद फिर हम अपनी बात को तुम वहाँ बैठ कर बोलो पीछे रहो कर रहा है। कमेटी की मीटिंग हुई, बड़ा अच्छे निर्णय हुए। मुझे हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता थे, समाज के प्रतिष्ठित लोग भी थे, कांग्रेस के हमारे सभी विधायक, कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। उनके साथ बातचीत में बहुत अच्छा निर्णय किया है कि ऐसे टोटल मिला के विधानसभा को चलाने वाले 6 अधिकारी उसको पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, 6-7 लोग। तो विधायक प्लस हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में जो हारे जीते विधायक जो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं वो 2, एसडीएम हो गए 3, सीओ जनपद जिनके अंतर्गत सभी पंचायतें होती हैं 4, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो कि स्वास्थ्य की सेवा को देखते हैं 5, नगर पालिका नगर पंचायतें होती कई जगह तो उनके सीएमओ 6, कोरोना कर्फ्यू को ठीक से संचालित कर रहे तो उनके वहां के एसडीओपी 7 और 1 आध ऐसे लोगों को जोड़ के जरूरत पड़ेगी तो इसको ब्लैक एजुकेशन ऑफिसर को भी बीईओ बोलते हैं
इनको भी जोड़ के, तो इन सबको पर डे मीटिंग के साथ बैठ के किल कोरोना अभियान में डोर टू डोर, मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट, दरवाजे दरवाजे, व्यक्ति व्यक्तियों के दिलों से संवाद करते हुए, बुखार आ रहा है और बुखार आने में अगर समय पर मेडिसिन दे दिया तो वहीं पर वो कंट्रोल हो जाता है। तो वहां घर घर का परीक्षण करके इस टीम को नीचे तक भेजेंगे। किल कोरोना अभियान के तहत 50 लोगों की एक सूची करके पर डे गए तो 50 लोग कौन से मिलके आए उनकी सूची दीजिए, उनके मोबाइल नंबर दीजिए, उनको सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, उनको ज्यादा खांसी वगैरह है, क्या क्या बीमारियां है, उनको वहां दवाई भी देंगे। ज्यादा गंभीर होंगे तो उनको उठा के ब्लॉक पर लेके आएंगे और ज्यादा प्रॉब्लम होंगे तो यहाँ पे लेके आएंगे। ऐसी एक टीम जो है ना, उन सबको अधिकार भी दे दिए गए हैं। एक से इनका कलेक्टर की तरफ से उसका आदेश भी चला जाएगा। ऐसे जबलपुर भी हमने किया है। तो फिर हम उनसे मॉनिटरिंग करेंगे, भाई हर प्रकार का प्रॉब्लम का आप समाधान करें। बीडीएस का सिस्टम है, आपको टीका लगने में या तो आप लोगों ने कंफ्यूजन कर दिया, शाम कई बीमारियां हो सकती है टीके की, तो उस भ्रम को भी दूर निकालने का काम जनप्रतिनिधियों का संवाद करेंगे। कांग्रेस के लोग भी हर बूथों पे हैं, बीजेपी के लोग भी हर बूथों पे, उनको भी जैसे चुनाव लड़ते आप कन्विंस करते एक दूसरे को, वोट के लिए जाते ही हो, ऐसे कोरोना के टीका लगवाने के लिए या विकार ये सब है, इसके लिए भी हमारे दोनों पार्टियों के लोग भी, अंदर पार्टी गौड़वाना विरोध के लोग भी, उन सबको प्रेरित करके इस काम में लगेंगे। ऐसे एक बहुत अच्छा, जिसको हम कहेंगे विधानसभा की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, और भी 2-3 लोग को जोड़ना, उसमें जोड़ेंगे। तो आज ये भी निर्णय आप सबके बीच में यहाँ पे हम लोगों ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने किया है। एक निर्णय ये भी किया है कि इस कोरोना कर्फ्यू को जारी रखना है, क्योंकि अभी थोड़ा कंट्रोल में आने की स्थिति बना है। थोड़ा भी खोल देंगे तो एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए सबकी सहमति बनी, जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के लोग थे, सबकी सहमति से इसको 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, ऐसा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में ये भी तय हुआ है। तो ऐसे कई चीजों के साथ में हम लोग, दूसरा विषय है कि हमारे जो लोग चले गए हैं उनको कुछ आर्थिक सहायता की दृष्टि से भी, तो मैं आज तो मंडला जाऊंगा, कल डिंडोरी वगैरह उधर रहूंगा, कल मंडला परसों डिंडोरी रहूंगा। मैं भोपाल जाऊंगा तो हमारे CPR है, उनको मैं बुला के पूछ लेता हूँ। तो ऐसे 20,000 से लेकर 4 लाख तक की मदद, निर्धारित समय इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, शासकीय सेवा होना, ऐसे करके सब पूरा 5-6 चीजें हैं। तो एक बार मैं उनसे बुला के बातचीत कर देंगे। सुदाम खाड़े है, मुझे वही है सर, सुदाम खाड़े है, तो क्या हो सकता है, तो मैं उनसे बात करके अधिकतम जो व्यवस्था हो सकती है, मैं उनकी चिंता के लिए भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। बाकी पिछले बार हम आप लोगों से मिले थे, आपके सुझाव भी लिए थे, लगातार कई पत्रकार मिलकर हमको सूचनाएं भी देते रहे, कुछ बातें बताते भी रहे, उसमें भी हमसे जो हो सका हम लोग उनके लिए प्रयास भी करते रहे। तो पहले हमारी छिंदवाड़ा में बहुत स्पीड से कोरोना घुसा था, गांव तक में फैल गया था। हमारी पॉजिटिविटी रेट जो है ना, आंकड़ों पे मैं बहुत जाना भी नहीं चाहता हूं, है मेरे पास पूरे, हमारी पॉजिटिविटी रेट 18 से 19% चली गई थी। वो अभी 4.5 से 5% है। आज कितना? 4.5 है, 4.6% पर पॉजिटिविटी रेट आई है। ऐसे 1400 लगभग कंटोनमेंट एरिया बना के गांव-गांव में जो है ना, किल कोरोना अभियान से लेकर टीकाकरण अभियान से लेकर ऐसे कई प्रकार की व्यवस्थाओं के द्वारा कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से इसको कंट्रोल करने की, इस महामारी को कोशिश की है, प्रयास किया है। आपदा प्रबंधन की मीटिंग और प्रेस वार्ता के बाद एक्सक्लूसिव चर्चा में प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने 4 खास बिंदुओं पर जानकारी दी और जनता के नाम अपील भी की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है हमारे संगठन का भी, सेवा ही संगठन, उसकी भी सुबह एक बैठक हुई है। हमारे जिलाध्यक्ष बंटी साहू जी, हमारे संगठन मंत्री बुधवा साहब, ऐसे कई लोग इसमें थे। तो सेवा और संगठन की दृष्टि से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है, हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जी जान लगा के जनता हमको मदद करती है, सरकार में मिल जाती है। तो सेवा भाव से हर बूथ पर
प्रशासनिक जो अमला है पंचायत में, पंचायत सेक्रेटरी से लेके पटवारी से लेके इन सबके साथ घर घर किल कोरोना अभियान के तहत इनका सहयोग करिए। आप जाइए साथ में, जैसे हम वोट मांगने जाते हैं वैसे उनके घर पे जाइए। कोई भी बुखार खांसी सर्दी जुकाम में है, जो ट्रीटमेंट जहाँ हो सकता है मेडिसिन किट उपलब्ध कराइए। ज्यादा गंभीर है ब्लॉक पे लेके आइए, और ज्यादा दिक्कत है तो यहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन करिए। ऐसे वो मीटिंग हुई है। दूसरा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई है, सबने मिलकर तय किया है कि 17 तारीख को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जनता की मदद से, जनता के स्वानुशासन के आधार पर सभी हमारे विधायक बैठे थे, हमारे कांग्रेस के मित्र भी बैठे थे, जिलाध्यक्ष भाजपा के जिलाध्यक्ष बैठे थे, सबने सहमति दी है। तो आप सब मीडिया के माध्यम से मैं विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जीवन है तो दुनिया है, जान है तो जहान है। इस कोरोना कर्फ्यू का आप पालन करिए। तो इसमें त्योहार भी है, इसमें हमारी नौ दुर्गा रही, तब भी हमने निवेदन किया था। अभी रमजान चल रही, एक भी शायद बीच में आएगी। उन बंधुओं को मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारी उपासना पद्धति के साथ साथ आप हमारे कोरोना के महामारी में कोरोना कर्फ्यू के साथ खड़े रहे, उन्हें मदद भी सहयोग किया। ये विषय हुआ। तीसरा हमने एक महत्वपूर्ण विषय लिया, हमारे हर विधानसभा के एक कोर कमेटी बना दी है, जिसमें एसडीएम से लेके हमारे जो अमले के सब अधिकारी हैं वो रहेंगे। हमारे वहाँ के हारे जीते हुए विधायक जो है ना, वर्तमान विधायक को पहले चुनाव रहे विधायक, वो टीम में रहेंगे। और भी जरूरत पड़ेगी 2-3 लोगों को जोड़ के, तो वो टीम पूरा नीचे तक की मॉनिटरिंग करेगी। विधानसभा में किल कोरोना अभियान कहाँ तक पहुंचे, ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पीडीएस सिस्टम हमारा ठीक से पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 महीने तक की राशन की व्यवस्था कर दी। पॉस मशीन में अंगूठा लगाने का दिक्कत था, कोरोना नहीं फैल जाए, तो ये भी निर्णय किया गया है कि कोई अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं है, तो गरीब आदमी को राशन व्यवस्थित मिल जाए। हमारी सरकार की मंशा, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे कई चीजों के लिए एक मॉनिटरिंग वहां पे कर रहे हैं। अभी हमारे ऑक्सीजन की उपलब्धता छिंदवाड़ा में पूरी हो गई है। रेमडेसिविर की थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन अभी भी हमको 1 महीने में 6000 दिए हैं, और भी हम पर डे 200 व्यवस्था कहा है। अभी यहाँ के जिला प्रशासन ने प्लान करके हमारे कलेक्टर ने कुछ एक्स्ट्रा बुलाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तीसरा जो है ना, एक महत्वपूर्ण विषय है कि हम प्लाज्मा के लिए पूरे जबलपुर संभाग के सभी जिलों में, एक जबलपुर में होती है प्लाज्मा पद्धति, दूसरा अभी छिंदवाड़ा में 3 तारीख को हमारी मशीन चालू हो जाएगी। हमारा स्वास्थ्य का अमला यहाँ खड़ा हुआ, हमारे प्रशासन के लोग भी खड़े हुए। तो प्लाज्मा देने से रेमडेसिविर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके माध्यम से हमारे छिंदवाड़ा जिले की जनता जनार्दन का स्वास्थ्य अच्छा हो, जीवन उनका बचे, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लान किया। एक हमको दिक्कत बड़ी होती थी, जिसके कारण महाराष्ट्र से इंपोर्ट हो गया मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा लगा हुआ। तो जो ट्रेन आती थी नागपुर से छिंदवाड़ा, तो हम सब ने प्रयास करके, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, हमारे जिलाध्यक्ष ने बार बार हमको प्रयास कहा, तो उसके माध्यम से उस ट्रेन को रोकने का भी काम हमने कर दिया, क्योंकि वो इंपोर्ट होकर वहां से कोरोना लेके आता था, बाद में यहाँ से चली जाती थी, उसको भी रोका है। ऐसे कुछ कामों के लिए आ जाना हुआ है। अभी हमारा मंडला प्रवास से, फिर इंदौरी प्रवास से पुनः हम लोग सब काम पर आते रहेंगे। इसके लिए भी एक निर्देश दे दिया है। मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से भी निवेदन है, विनम्र प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, मैं अनुरोध भी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप एक बात करिए, क्योंकि परम पिता परमात्मा भी हम सबको देख रहा है। हिंदू माइथोलॉजी में, जीवन पद्धति में पुनर्जन्म की व्याख्या भी है, कर्म के आधार पर आगे के जन्मों की व्यवस्था भी है। और जैसे कहते हैं कि ये जो है ना, इस प्रकार का अर्थ यहीं पे आपको सजा दे जाएगा, लेकिन ये एक हमारी पद्धति परंपरा है, ये अकेला हम बोलना नहीं है, हम सख्ती से काम भी करेंगे। हमने कहा है प्रशासन को, कलेक्टर एसडीएम को, उन हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं उनकी लिस्ट आप एसडीएम को दीजिए, पर डे कितनी छुट्टी हो रही वो भी आप बताइए, नए पेशेंट कितने आ रहे आप ये भी बताइए, और उसका बिल जो है ना, आप बिल भी आप हमारे प्रशासन को भी बताइए कि इस व्यक्ति से इतने का हमने बिल पैसा लिया, उतने का बिल दिया है, ये भी बताइए। तो ऐसे हम सर, हमारा सवाल यह है, कोविड सेंटर के रेट निर्धारण कलेक्टर ने किए हैं, छिंदवाड़ा में नहीं हुए हैं, ये क्यों? आपका प्राइवेट हॉस्पिटल का भी, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात, इसको भी मैं एक बार बातचीत कर लेता हूँ, पता कर लेता हूँ, मेरी जानकारी। एक निवेदन ये था कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर हैं वो जनरली मेडिकल कॉलेज के अंदर है, तो एक मेरा मूल सवाल ये था कि जो आप वो भी सेवाएं क्या कहते पूरे क्या कहते जिला सरकारी अस्पताल में दीजिए, प्राइवेट प्रैक्टिस में क्या सरकार अभी कुछ दिन के लिए रोक लगा सकती है इसके लिए? दोनों बातें हैं, देखो दोनों बातें, अभी तक प्राइवेट लोगों का जीवन बचाना,
अभी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी लोगों का जीवन बचाना। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम ऑफ, हम कह रहे हैं ना आपको, एक्स्ट्रा टाइम में प्राइवेट में भी दीजिए और जरूरत पड़े और भर्ती कीजिए। अभी हमने नया निर्णय कर दिया कल कि जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनकी फाइनल ईयर की छात्रा जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है उनको हम 20,000 रुपये तक में रख रहे थे, लेकिन हमने गवर्नमेंट की को रखना, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है जबलपुर में करीब 17-18 हैं, उनकी भी फाइनल ईयर छात्राओं को भी, आपको भी नर्सिंग की भी बहुत जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है, उनको भी जो है ना उतना ही पैसा देंगे। और जब सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी के समय में उनको जैसे एनसीसी एनएसएस का जो सर्टिफिकेट पर कुछ पैसे देते हैं, ऐसा ही कोई प्रमाण पत्र देके अंक देते हैं, ऐसे कोई प्रमाण पत्र देके जब इनकी भर्ती हम उनमें मदद करेंगे। इस संकट के काल में सभी से विनम्र प्रार्थना करते हुए जो भी अपना सहयोग देना चाहें वो देंगे। राज्य की भाजपा सरकार और सरकार के जिम्मेदार मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयानों से परहेज करें, खासकर छिंदवाड़ा को लेकर बयानबाजी ना करें। यह कहना था कांग्रेस नेताओं व विधायकों का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद राजीव भवन में हुई। मेरे प्रिंट मीडिया के साथियों, अभी हम लोग मीटिंग में गए थे और मीटिंग के बाद मुझे जानकारी मिली, प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि छिंदवाड़ा में जो ऑक्सीजन आ रही है वो हमारे माध्यम से आ रही है और प्रशासन के माध्यम से आ रही है। मैं आप सब लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी विगत 8 अप्रैल को छिंदवाड़ा आए थे और 8 अप्रैल को उससे पहले भी ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी थी और मीटिंग में जिला अध्यक्ष महोदय कलेक्टर सौरभ सुमन जी ने बात कही कि साहब आप ऑक्सीजन की व्यवस्था कराइए। माननीय कमलनाथ जी ने उस समय कंपनी के मालिक श्री जैन साहब से बात कराई और कहा कि मेरे छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन की कमी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कलेक्टर को नंबर दिया, कलेक्टर से बात कराई संबंधित कंपनी के मालिक से और उस समय से लगातार छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन का आना प्रारंभ हुआ। निश्चित रूप से प्रभारी मंत्री ने जो बात कही कि छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन हमारे माध्यम से आ रही, प्रशासन के माध्यम से आ रही है, मैं प्रभारी मंत्री के बात का खंडन करते हुए कहना चाहता हूं। मेरे पास 2 विधायक बैठे, मेरे साथी सुनील उइके जी और नीलेश उइके जी उस मीटिंग में थे और प्रभारी मंत्री जी जो बात कह रहे हैं निश्चित ही वह बहुत झूठ बात है और यदि प्रभारी मंत्री इतने सक्षम है, मैं उन पर कहना चाहता हूं, उनको चुनौती देना चाहता हूं। आप जिस क्षेत्र, जिस जिले के आप चुनकर आए हैं, जिस जिले से आप जिस क्षेत्र से विधायक चुनकर आए हैं, यदि आप और आपकी सरकार इतनी सक्षम है, आपके मुख्यमंत्री इतने सक्षम हैं, तो अपने जिले में और प्रदेश के अन्य जिलों में ऑक्सीजन की व्यवस्था उन्होंने क्यों नहीं कराई। मैं तो धन्यवाद दूंगा कमलनाथ जी को और नकुलनाथ जी को कि उनके प्रयास से छिंदवाड़ा में जो ऑक्सीजन अतिशेष आई उसके माध्यम से आसपास के जिलों में आज मीटिंग में कलेक्टर ने स्वीकार किया कि हमारे पास ऑक्सीजन अतिशेष में है, बचत में है, हम आसपास के 10 जिलों को देंगे। यदि आपका जिला, आपका भोपाल, हमारा सीहोर, मुख्यमंत्री का जिला, यदि आप इतने सक्षम है तो वहां से आसपास के 10 जिलों को ऑक्सीजन क्यों नहीं दिलवाते? क्यों आप झूठा आरोप लगाते ये कहना चाहते हैं कि कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया? मैं प्रभारी मंत्री से कहना चाहूँगा, आप एक कैबिनेट मंत्री है, जिम्मेदार मंत्री है और आपको यह बात बोलना शोभा देता नहीं है। मैं, मेरे साथी, विधायक साथी, हमारे पूरे कांग्रेस के लोग यह बात अच्छी तरह जानते हैं, जिला छिंदवाड़ा की जनता अच्छी तरह जानती है कि कमलनाथ जी के कारण ही छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन की अतिशय व्यवस्था हुई है और चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन माननीय कमलनाथ जी व्यक्तिगत तौर पर भेज रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी फ्लू की गोलियां अतिरिक्त भेज के कार्यकर्ताओं के माध्यम से बंटवा रहे हैं और जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर मामले कमलनाथ जी 200 दिए हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं तो प्रमाणित बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे भाजपा के नेताओं से, प्रभारी मंत्री जी से, यदि आप प्रमाणित बात करें तो पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई कराए और हमको जवाब दे कि मैंने पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी।
अभी हम लोगों ने 113 टन परसों तक माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से छिंदवाड़ा में सप्लाई कराई। प्रभारी मंत्री बताया कि अन्य जिलों में क्या स्थिति है, कि अन्य जिलों में आपने कितनी ऑक्सीजन पूर्ति कराई है, और प्रमाणित बात करें छिंदवाड़ा को छोड़कर किस जिले में अतिशेष आज ऑक्सीजन है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मेरे विधायक साथी बैठे हैं नीलेश उइके जी और सुनील उइके जी, हमने 14 तारीख की जो प्रभारी मंत्री ने पहली बैठक ली थी, हमने एक 11 सूत्री मांग उनको प्रस्तुत की थी। उसमें से मात्र एक जो प्राइवेट क्लिनिक की जो व्यवस्था बनाने की बात हुई, चार्ज लगाने की, एक मात्र चार्ज पूरा हुआ है। उसके अलावा हमने आज मंत्री जी को ये स्मरण पत्र दिया हुआ है। इसमें 11 में से मात्र एक मांग पूरी हुई है, बाकी 10 विषयों पे कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर ने सफाई दी, हमारा सब प्रोसेस है, क्योंकि हम राजनीति नहीं करते। हम चाहते तो आज कलेक्टर से सकारात्मक बात या हमारे मंत्री सामने हम लोग नकारात्मक बात कर सकते थे, हम लोग आज विरोध स्वरूप दूसरी बातें कर सकते थे। हमने कहा आप व्यवस्था बनाइए, हम आज अभी निवेदन और आवेदन आग्रह कर रहे हैं। लेकिन जो बात आज मंत्री जी ने कही है, यह बहुत झूठ बात कही है। कौन जनता के बीच में गया? हम तो अपनी जान जोखिम पे लेकर हमारे विधायक हम सब लोग धरने पे बैठे और हमने कोरोना की परवाह न करते हुए अपने आप को झोंका। मुझे कहते हुए इस बात का दुख है कि बहुत सारे साथी हमारे जनता की सेवा करते करते आज बलिदान हो गए हैं। बहुत सारे हमारे जनपद ब्लॉक अध्यक्ष, बहुत सारे हमारे साथी अपने आप को शहीद कर दिए। मैं पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि आपका कौन जिम्मेदार पदाधिकारी अपनी बलिदान दिया है? हम तो प्रमाणित बात करते हैं। मैं तो बात कहूँगा अपने विधायक जी से, सुनील उइके जी से, आप अपनी बात कहें और वास्तविक तो बताएं कि प्रदेश में एक आप विधायक हैं, प्रदेश की स्थिति का विधायक बताइए। कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं पूरे प्राइवेट हॉस्पिटलों को, उनके रेट मध्य प्रदेश के सभी जिलों से ज़्यादा है। यहाँ पर 14,000 रुपये है, बाकी जिलों में 4,000 रुपये। तो क्या कांग्रेस इसके लिए कुछ करेगी, क्या व्यवस्था करेगी? और कमलनाथ जी ने ऑक्सीजन कितनी दी अभी तक? क्या अभी प्रभारी मंत्री बोल रहे हैं, उसका क्या कहना है आपका? मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जो प्रभारी मंत्री जी हैं, जिन्होंने कहा कि जो इनडायरेक्टली उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े नेता जो बात कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो 52 जिले हैं, छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला जहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इसमें फैल है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और प्रभारी मंत्री जी से एक सवाल आपको करना चाहिए कि उनका पूर्व विधायक पांडुरंग की कवरेज की थी, बेड की कमी के कारण खत्म हो गई। ये ऑक्सीजन की व्यवस्था बनाई जो अपने पूर्व विधायक को एक बेड नहीं दिला पाए, इलाज के अभाव में उन्होंने दम तोड़ दिया। रामाराव महाले जी आपने सुना हो, जिन्होंने कहा कि इस जिले के अंदर अगर कोई व्यवस्था बना रहा है तो कौन बना रहा है? कमलनाथ जी बना रहे हैं। आज अजय बिश्नोई जी अगर बात करते हैं सरकार के खिलाफ बात, उनके लोग जब उनकी सरकार के ऊपर, उनके मुख्यमंत्री के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके ब्लॉक अध्यक्ष, उनके जिला अध्यक्ष, तो ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फैल हो चुकी है। एक सवाल विधायक जी, अभी एक सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। नरसिंहपुर में जो विधायक है जालम सिंह, उनके पुत्र ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है। उनके बड़े पिताजी प्रहलाद पटेल, आप सब जानते हैं कि केंद्र में भी मंत्री हैं, और उन्होंने नरसिंहपुर की बदहाली पर रोना रोते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया। आपकी प्रतिक्रिया बताइए। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जब उनके पदाधिकारी, उनके सांसद, उनके जो विधायक, पूर्व मंत्री के बेटे अगर सरकार के खिलाफ ये डाल रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार किस साल में। लेकिन छिंदवाड़ा की जवाबदारी कमलनाथ जी ने ली है और 40 साल पहले की। आज सांसद होने के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, और हम सब 6 विधायक और जिला कांग्रेस के नाते हम सब लोगों की दायित्व बनता है कि हम छिंदवाड़ा की रक्षा करें। तो हम सब लोग राजनीति छोड़ के, टीका टिप्पणी छोड़ के, आरोप प्रत्यारोप छोड़ के हम सब लोग अपनी जान जोखिम में डाल के जनता की मदद करने का काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि जो ऑक्सीजन की बात आप कर रहे हैं, ये सब संबंधों को खेल रहे हैं। छिंदवाड़ा में अगर आज ऑक्सीजन आ रही है तो कमलनाथ जी के जो अपना कद है और जो अपने सोर्सेज हैं, जो अपनी जान पहचान है, जो अपना परिचय है, उसके आधार पर उन्होंने बातचीत करी। और जो ऑक्सीजन जहाँ से आती है उनसे उनके अपने रिश्ते हैं, जिन रिश्तों का हवाला वो इस उनके रिश्तों को अब वो अपने छिंदवाड़ा के लिए उपयोग कर रहे हैं, जिसका फायदा छिंदवाड़ा को मिल रहा है। कमलनाथ जी कभी भी आरोप प्रत्यारोप की नेतागिरी नहीं करते, वो हमेशा सकारात्मक और अच्छे कामों में और अच्छी गतिविधि में रहते हैं। और कमलनाथ जी जो कर रहे हैं वो जनता के सामने है। भारतीय जनता पार्टी को चेहरा बेनकाब हो चुका है। पूरे नेता ब्लॉक से लेके विधानसभा से लेके
पूरे जिले के नेता उनके आइसोलेट हैं, कहीं देखने को नहीं मिल रहे। आप बता दीजिए कि अमरवाड़ा में कौन निकल रहा है, आप बताइए पांडुरा में कौन निकल रहा है, आप बताइए जुनारदो में कौन निकल रहा है। आरोप प्रत्यारोप, घर में बैठ के सिर्फ हिसाब मांग रहे हैं, लेटर मांग रहे हैं, बिल वाउचर मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ आके काम नहीं कर रहे हैं। मुझे तो बताने में बड़ा दुख होता है कि शासन प्रशासन की दुहाई देने वाले मंत्री जवाब दें कि कमलनाथ जी की 200 सिलेंडर जब यहाँ पर दिए, मेरे द्वारा जो विधायक थे तो 100 सिलेंडर दिया गया, व्यक्तिगत हमारे सोर्सों से जो हमारे क्षेत्र के लोगों ने जन सहयोग से जो सिलेंडर दिए, उसके अलावा इनके पास सिलेंडर कितने थे। मैं अपने जुन्नारदों की बात अगर करूं तो हमारे पास सिर्फ 20 सिलेंडर थे पिछले, जब से कोविड चला, जब से 20 सिलेंडर, जब से कमलनाथ जी ने सिलेंडर दिया, हमने विधायक जी ने सिलेंडर दी, आज 150 से ऊपर सिलेंडर हैं और पर डे 40 से 50 सिलेंडरों की हम रिफिलिंग करा रहे हैं। जहां आंकड़ा जब शासन प्रशासन के भरोसे थे तो वहां पर आंकड़ा जुन्नारदो के अंदर 7 से 8 मौत होती है। जब से ये सब हमने अपने हाथ में लिया, हम लोग आगे आगे काम कर रहे हैं, तो अब 1 या 2 पे। तो जो लोग ब्लॉक लेवल पे या छोटे पीएससी सीएससी की व्यवस्था नहीं कर सकते, वो इतने बड़े जिले में ऑक्सीजन की और दवाई गोली की व्यवस्था कैसे करेंगे, ये एक विषय है। शासन प्रशासन पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है और मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस जिले के कलेक्टर से सवाल करिए कि ऑक्सीजन के लिए वो कमलनाथ जी से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए वो नकुलनाथ जी से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उनको मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। आप पूछ लें, और उनकी मदद से यहाँ पर हल हो रहा है या नहीं हो रहा है, हर प्रकार का सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिले का जो डीएम वही तो कर रहा है ना पूरी चीज। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोरोना काल में जीवन मृत्यु के बीच बुरे हालातों में जनता पर लादे गए टैक्स और बिलों में राहत दी जानी चाहिए। जय भीम सेना ने ज्ञापन सौंपकर सरकार से बिजली और नल बिल तथा प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दिए जाने की मांग की है। आज हमने मुख्यतः 3 मांगों को लेकर आज ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। हमारे जिले में, छिंदवाड़ा जिले में लॉकडाउन के दौरान में गरीब दिहाड़ी मजदूर और जो लोग झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं और भी लोग जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और खाने के कारण परेशान भी है, और उनके इस महामारी को देखते हुए उनका 3 माह का नल का बिल, बिजली का बिल और मकान का टैक्स 3 माह तक प्रदेश सरकार उनका माफ़ करने में मदद करे। दूसरी बात, जिन किसी दिहाड़ी मजदूर, गरीब, ड्राइवर, फुटपाथ विक्रय करने वाले जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है, उनको भी राशन उपलब्ध कराया जाए एवं इन सभी लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए। दूसरी बात, प्रदेश सरकार से हम एक ये मांग करते हैं कि पूरा छिंदवाड़ा जिला आज कोविड महामारी को देखते हुए आप जितने लोगों को आपने राशन दिए हैं उनके अलावा उनके पास खाने पीने की अन्य सामग्री के भी इंतजाम आपको कराना है। उसमें आप आर्थिक सहायता पैकेज के रूप में हर गरीब दिहाड़ी मजदूर, छोटे किसान, गरीब वर्ग, इनकी आप मदद करने की कृपा करें। जिले में लागू कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए राज टॉकीज के पास स्थित 2 कपड़ों की दुकानों को सील कर दिया है। दरअसल इन दुकानदारों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर कपड़ों का विक्रय किया जा रहा था, जिसकी खबर किसी जागरूक नागरिक ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। इसके अलावा गांधीगंज की 2 दुकानों एवं सिवनी प्राण मोती की 1 दुकान पर कुल 5000 की चालानी कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही में नायब तहसीलदार विक्रम ठाकुर, टीआई कोतवाली मनीष राज भदौरिया, राजस्व अधिकारी साजिद खान, वार्ड प्रभारी अमित सारस्वान एवं दुर्गेश रघुवंशी सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। जिले के पुलिसकर्मी कोरोना योद्धा के रूप में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य के दौरान कई बार कोरोना संक्रमित मरीजों के सीधे संपर्क में आने के कारण उनके संक्रमित होने की अधिक संभावना रहती है।
जिसके दृष्टिगत पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन व एसएफ परिसर में ही ऑक्सीजन युक्त बेड की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा 50 ऑक्सीजन बेड लगवाए जा रहे हैं। इनमें से 22 ऑक्सीजन बेड पुलिस लाइन में और 28 बेड 8वीं वाहिनी चिकित्सालय में लगाए जा रहे हैं। कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने गत दिवस कलेक्टर सौरभ सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल द्वारा मौका स्थल पर निरीक्षण भी किया गया है। साथ ही आगामी 2-3 दिवसों में ऑक्सीजन युक्त बेड लगाने का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम में जो अभी 2 से 3 दिनों में तापमान में गिरावट आई है, मौसम में आई यह तब्दीली तबीयत के लिए ठीक नहीं। खेती किसानी के लिए भी मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पराड़कर से हमने जानकारी प्राप्त की। कि और सब जानते भी है कि मई के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान, अधिकतम तापमान रहने की रहती है, परंतु अभी जो देखने में आ रहा है, हमको जो पूर्वानुमान मिले हैं इस हफ्ते के लिए, तो इसमें तापमान उतना नहीं बढ़ने वाला है। ये करीब 37 डिग्री के आसपास रहने वाला है, जो कि अधिकतम तापमान हम जानते थे कि 40-41 डिग्री तक की संभावना रहती थी, 40-42 तक की, परंतु जो पूर्वानुमान मिले हैं उसमें तापमान कम ही रहेंगे और रात्रि का तापमान जरूर बढ़ने वाला है, जो 23-24 डिग्री तक के रहेगा। निश्चित रूप से यदि ऐसी दशा बन रही है तो बादल छा रहने की संभावना है और यदा कहीं कदा बारिश भी या वर्षा की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि किसान भाई से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग सभी भाई लोगों के गेहूं की कटाई के काम हो चुके हैं, तो हमारा मतलब है कि यदि अपने जो भंडारण सुरक्षित कर ले और भंडारण को भी ध्यान देना है, जैसे कि तो दूसरा है कि क्योंकि नरवाई नहीं करे, इसलिए खास करके हिदायत देते हैं, तो जितने भी भाई लोग हैं जिनकी गेहूं की कटाई हो चुकी है उसमें रोटावेटर चला के या कल्टीवेटर चला के उसको जमीन में मिला दे, जिससे कि इस कटाई के उपरांत भी आग की संभावना बनी रहती है, आग जलने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में रोटावेटर वगैरह चला के कि जो गेहूं की जो हमारे भूसा या डंठल पड़े हुए हैं उसको व्यवस्थापन कर दे, जिससे कि ऐसे नुकसान होने की संभावना कम। लालबाग आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति की तरफ से शहर के जरूरतमंदों को लगातार भोजन वितरण किया जा रहा है। युवाओं के इस संगठन की हर ओर तारीफ है। मास्क लगाइए, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आराम से, आराम दूर 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 आपको मिल के बढ़ते जाओ, लेते जाओ और हटते जाओ। तो ना मिल आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लालबाग के द्वारा लॉकडाउन के तीसरे चरण के 6वें दिन भी आज लगातार भोजन की व्यवस्था गरीबों के लिए मुहैया कराई गई। आज के भोजन की व्यवस्था के लिए हमें अजय नेमा, आयुष नेमा, पीयूष नेमा और कमलेश सिंगले बग्गा लालबाग परिवार द्वारा हमें सहयोग प्राप्त हुआ। और अब आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री का हुआ नगर आगमन, आपदा प्रबंधन समिति की बैठक लेकर की समीक्षा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी मंत्री ने की पत्रकारों से चर्चा। पत्रकारों ने उठाया कोरोना योद्धा सम्मान का मुद्दा। भाजपा सरकार और मंत्रियों के बयानों पर कांग्रेस का सख्त ऐतराज। कांग्रेस विधायक बोले, यह वक्त है जन सुरक्षा उपायों का। और जय भीम सेना ने सौंपा ज्ञापन। नगरीय निकाय स्तर पर नल बिल और टैक्स माफ करने की मांग। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।